हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम्स के क्वेश्चन बैंक सॉल्व। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू। और ये जो क्वेश्चन है वो आते हैं हमको 1 मार्क्स के लिए। तो चलो फर्स्ट वन क्या है देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द पाइथागोरस ट्रिपलेट, यानी कि हमको बताना है इसमें से कौन सा ट्रिपलेट पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो सबसे पहले ये समझो कि ट्रिपलेट क्या होता है। ट्रिपलेट मतलब पेयर्स ऑफ 3 नंबर्स, यानी कि 3 नंबर्स के पेयर्स को हम बोलते हैं ट्रिपलेट। ओके, तो अभी इसमें से कौन सा ट्रिपलेट पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो अगर देखो, अगर हमको ये पहचानना है कि कौन सा ट्रिपलेट पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो हमको क्या करना पड़ेगा। ये देखो, ये जो तीनों नंबर है ना, मतलब सब जगह 3 नंबर ही होंगे ऑब्वियसली। तो हमको क्या करना है, वो 3 नंबर में से सबसे पहले वो लार्जर नंबर का क्या करना है, स्क्वायर करना है। लार्जर नंबर का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अगर लार्जर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू सम ऑफ, सम मतलब क्या, एडिशन। ओके, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर, तो हम बोलेंगे कि वो ट्रिपलेट क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ओके, समझा। पाइथागोरस ट्रिपलेट को अगर पहचानना है तो क्या करेंगे, वो ट्रिपलेट में से सबसे पहले हम लार्जर नंबर का स्क्वायर करेंगे। लार्जर मतलब सबसे बड़ा नंबर का स्क्वायर करेंगे। एंड वो क्या है, इक्वल है किसको, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर, बाकी के नंबर के सम के स्क्वायर के इक्वल है, तो हम बोलेंगे वो ट्रिपलेट क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ट्रिपलेट पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो मैं बता देती हूँ कि इसमें से जो ट्रिपलेट पाइथागोरस ट्रिपलेट है वो है बी, दैट इज 3, 4, 5। ये ट्रिपलेट हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। मैं अगर बोलूँ तुम लोग को, तो तुम लोग क्या करो, एक जहाँ पे तुम्हारे पाइथागोरस थ्योरम्स के नोट्स है ना, वहां पे तुम लोग क्या करो, जो जो ट्रिपलेट पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना, उनको लिख दो बाजू में और उनको याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में बहुत काम आएंगे, है ना। हमको अगर बताना होगा फटाक से कि कौन सा ट्रिपलेट पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो हम फटाक से टिक मार्क कर लेंगे। क्योंकि अभी तुम लोग इसको स्क्वायर करने बैठोगे, है ना, तो टाइम पास होगा। तो इससे अच्छा एक लिस्ट बना दो, कम से कम 7-8 ऐसे ट्रिपलेट जो क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, और उसको अपने बुक के बाजू में लिख दो, सिंपल। तो इसमें से जो ट्रिपलेट पाइथागोरस ट्रिपलेट है वो है ऑप्शन बी। ओके, अब ये कैसे, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे देखो, ये तीनों नंबर में से सबसे लार्जर नंबर कौन सा है, हमारा 5, बरोबर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25। ओके, और फिर हमको क्या करना है, सम ऑफ क्या, सम ऑफ अदर 2 नंबर। ओके, अदर 2 नंबर मतलब ये दोनों नंबर अदर 2 नंबर है हमारे, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर। तो चलो करते हैं, ये क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16, दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 16 क्या होगा, 25 होगा। तो देख लो क्या मिला हमको, लार्जर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर। यानी कि ये दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब इनका लेफ्ट हैंड साइड भी तो सेम हुआ, यानी कि ये और ये भी तो सेम हुआ, यानी कि दिस इज अवर पाइथागोरस ट्रिपलेट। अभी तुम लोग ये कोई भी ट्रिपलेट ले लो तो वो ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। ओके, जैसे कि अगर समझो हम ये ट्रिपलेट लेते हैं, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। ओके, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लार्जर नंबर का स्क्वायर जो है दैट इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर, इसलिए ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। अब इसमें से लार्जर नंबर कौन सा है, तो ये तीनों ही नंबर इक्वल है, तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि तीनों ही 2 ही है, तो 1 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कर लो, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 4। अभी बाकी के 2 जो नंबर बचे हैं वो भी 2 ही है, तो उनका भी क्या करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर कर देंगे, तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, दैट इज यहाँ पे क्या मिला, 8 मिला। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है, अलग है, तो इसका मतलब ये चीज भी क्या होगी, अलग होगी। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, लार्जर नंबर का स्क्वायर
इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर। तो इसलिए ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट के ऊपर है, ये क्वेश्चन भी पाइथागोरस ट्रिपलेट के ऊपर है। बहुत क्वेश्चन मिलेंगे तुम लोग को पाइथागोरस ट्रिपलेट के ऊपर, इसलिए सिर्फ मैं पहले समझा देती हूँ, बाद में अभी हम फटाफट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम क्यों लिया, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आगे मिलेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट के ऊपर, तो फिर अभी हम फटाफट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक ट्रिपलेट है, अभी के अभी अपनी बुक निकालो जहाँ पे आपके पाइथागोरस थ्योरम्स के नोट्स है, वहां पे लिखो कि 3, 4, 5 ये जो ट्रिपलेट है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, लिस्ट बनानी है आज अपने को कौन कौन से ट्रिपलेट पाइथागोरस ट्रिपलेट है। चलो नाउ सेकेंड वन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द पाइथागोरस ट्रिपलेट, यानी कि अभी हमको बताना है इसमें से कौन सा ट्रिपलेट है जो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। ओके, नहीं है। तो चलो बताओ कौन कौन सा ट्रिपलेट होगा इसमें से पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं होगा, बताओ बताओ। तो यहाँ पे देखो, मैं पहले ही बता देती हूँ, दिस इज पाइथागोरस ट्रिपलेट, दिस इज ऑल्सो पाइथागोरस ट्रिपलेट एंड दिस इज ऑल्सो पाइथागोरस ट्रिपलेट। फटाफट अभी बुक निकालो, बुक तो निकाली होगी। ये वाले जो ट्रिपलेट है वो भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। फटाफट लिस्ट बनाना चालू करो। ये जो ट्रिपलेट है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, सो दिस विल बी आवर राइट ऑप्शन। अब मुझे तो पता है क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाई की है ना, तो आपको भी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको नहीं याद करना है तो आपको फिर ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा कि क्या करो, सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर करो और फिर क्या करना है हमको, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर करना है। वो दोनों अगर इक्वल मिलते हैं तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, अगर इक्वल नहीं मिलते तो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। अब इतना लॉन्ग प्रोसेस करना है तो करो। ओके, तो अब देखो इसमें अगर हम क्या करेंगे, ये वाला रूल अप्लाई करेंगे ना तो ये फुलफिल नहीं होगा। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, 225 होता है। और अभी हम क्या करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर, तो यानी कि 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, 49 प्लस 64, तो यहाँ पे मिलेगा 13 एंड ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि 113 मिला। तो यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वेशन जो है इसका राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं होगा। दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, यानी कि जो लार्जर नंबर का स्क्वायर है दैट इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ व्हाट, स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर। तो यानी कि दिस इज अवर नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। बाकी ये सब क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, आप चेक कर सकते हो। ओके, तो लिस्ट बना दो कि कौन कौन से पाइथागोरस ट्रिपलेट है। एक तो ये है, तो इसमें से अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है तो बाकी के सब क्या होंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे, कॉमन सेंस। तो ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है, लिस्ट बना दो, ये भी है और ये भी है। ओके, नाउ थर्ड वन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द पाइथागोरस ट्रिपलेट, यानी कि यहाँ पे भी हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रिपलेट है जो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। तो जिधर तक मुझे पता है ना, तो ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट है और ये भी हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो आई एम जस्ट कंफ्यूज कि ये दोनों में से कौन सा हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। तो आई थिंक ये वाला नहीं होगा, ये भी है। ओके, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है क्योंकि मैं भी भूल गई हूँ, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। मुझे इसमें डाउट है, ठीक है, ये दोनों में डाउट है कि इसमें से कोई तो एक नहीं है। तो पहले इसको देखते हैं। तो इसमें लार्जर नंबर हमारा कौन सा है, 17। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 एंड देन वी हैव टू डू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर, यानी कि 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होगा 64 प्लस 15 का स्क्वायर होगा 225। तो यानी कि ये तो हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट निकला है ना, क्योंकि यहाँ पे ये देखो, ये दोनों इक्वेशन को देख रहे हो ना, इनका राइट हैंड साइड सेम आया है, मतलब ये चीज और ये चीज इक्वल है, ये चीज और ये चीज इक्वल है। तो मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, मतलब कि यही नहीं है।
ठीक है, ये नहीं है। तो लेट अस चेक कि ये मैं मतलब हम राइट है कि नहीं। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर होगा 225। और अभी क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर दैट इज 6 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर ओके। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 14 का स्क्वायर होगा 196 है ना, 196। तो 196 प्लस 36 करेंगे तो ये हो गया 12, 6 प्लस 6 12। सामने से ही देख के लग रहा है कि वो आंसर नहीं आया है ना। यहाँ पे ये 13 और ये 223 मिल रहा है, सॉरी 232 मिल रहा है। तो यानी कि यहाँ पे देखो ये हमारे राइट हैंड साइड सेम नहीं है, मतलब ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, तो मतलब ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। तो यानी कि अभी तुम्हारी लिस्ट बढ़ने वाली है पाइथागोरस ट्रिपलेट की। पहले तो हमने ये पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखा, दिस इज पाइथागोरस ट्रिपलेट, फिर ये भी है, ये भी है, ये भी है, अब और बढ़ गया 3, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये भी है और ये भी है। चलो लिस्ट बढ़ाओ। चलो नाउ फोर्थ वन क्या दिया है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल if sum of the squares of the sides making right angle is 169 then what is the length of the hypotenuse। यहाँ पे देखो हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके हाइपोटेनस का लेंथ क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो फाइंड करेंगे। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। फिगर के थ्रू हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को समझेंगे। बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ओके, ये है अपना राइट एंगल ट्राइंगल ABC और ये है अपना राइट एंगल बी इज व्हाट 90 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि कौन से दो साइड है जो राइट एंगल बना रहे हैं, बताओ। ये जो ट्राइंगल है ना, इसमें कितने साइड है, 3 साइड है, बरोबर। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि इसमें से कौन से वो 2 साइड्स है जो राइट एंगल बना रहे हैं। यस, AB एंड BC, AB एंड BC, ये वो 2 साइड है जो राइट एंगल बना रहे हैं, है ना। देखो ना, ये हमारी AB साइड और ये हमारी BC साइड, तो ये दोनों साइड ही क्या कर रहे हैं, ये राइट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, इसका काम आएगा। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ से लगा के यहाँ तक, इसको अभी हमको क्या करना है, मैथमेटिकली लिखना है। तो क्या बोला है देखो, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल if sum of the squares of the sides making right angle is 169। अब इसको मैथमेटिकली लिखें, ठीक है। देखो क्या बोलता है ये, सम ऑफ द मतलब प्लस करना, तो सम ऑफ द, किसका सम करना है, तो देखते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द, तो स्क्वायर भी लगा दो, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल, यानी कि हमको किसका स्क्वायर करना है, ऑफ द साइड विच आर मेकिंग राइट एंगल। तो कौन से वो 2 साइड है जो राइट एंगल बना रहे हैं, ये दोनों साइड है, तो इनका हमको स्क्वायर करना है। ओ, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ मैं, दैट इज AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और ये हमको दिया है इज 169। समझ में आया। देखो फिर से एक बार देखो क्या दिया है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल इज 169। तो हमने पहले ही देख लिया था कि कौन से वो 2 साइड है जो राइट एंगल बना रहे हैं, तो वो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या कर रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने बस इसी कंडीशन को मैथमेटिकली लिख दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अभी हमको क्या फाइंड करना है, हाइपो फाइंड करना है। तो ये ट्राइंगल का हाइपो क्या है, ये है, तो दिस इज क्वेश्चन मार्क, है ना। 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है वही हमारी हाइपो होती है, तो ये हमको फाइंड करना है। तो चलो फटाफट फाइंड करते हैं। हम ये फिगर के थ्रू इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेलिंग में मत लिखना, मैं थोड़ा डिटेलिंग में बता रही हूँ, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है,
हाइपो का स्क्वायर दैट इज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड दैट इज AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना ये ऐसा का ऐसा इसकी वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास है ना, ये पूरे की वैल्यू मतलब ये पूरे पैकेज की वैल्यू हमारे पास है 169। ओके, तो यानी कि यहाँ पे ये अपना हाइपो है, ठीक है, दिस इज हाइपो और हमको यही फाइंड करना है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या है अपने पास 169। तो दैट इज यहाँ पे हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ये स्क्वायर रूट कैंसल दैट इज AC इज इक्वल्स टू 13 यानी कि हाइपो जो मिला वो क्या मिला 13 यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं लिखना है, मैं थोड़ा डिटेलिंग में बता रही हूँ बट आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलो फटाफट इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं आगे के MCQs। तो चलो अभी हम करते हैं 5th वन। तो देखो क्या दिया है, इन द रेक्टेंगल द लेंथ ऑफ वन साइड एंड डायगोनल इज गिवन 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। यानी कि क्या दिया है, एक रेक्टेंगल है उसके एक साइड का लेंथ दिया है हमको 12 सेंटीमीटर और उसके डायगोनल का जो लेंथ दिया है वो दिया है हमको 20 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। देखो इसको थोड़ा सा फिगर के थ्रू हम समझेंगे। ये है हमारा रेक्टेंगल, सपोज करो ये रेक्टेंगल है और ये है हमारा एक डायगोनल रेक्टेंगल का। तो यहाँ पे देखो जो एक साइड है रेक्टेंगल की उसका जो लेंथ है वो दिया है 12 सेंटीमीटर, तो हम मान लेते हैं ये है हमारा 12 सेंटीमीटर वाला साइड और डायगोनल का जो लेंथ है वो दिया है अपने को 20 सेंटीमीटर। और हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड, यानी कि हमको ये वाला जो साइड है उसका लेंथ फाइंड करना है। तो बहुत ही इजी है ये तो। जैसे कि हमको पता है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। यस, ये प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए। व्हाट इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। यानी कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो अब देखो यहाँ पे नीचे तरफ देखो, इस ट्राइंगल में अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यस, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और हम ये जो रेक्टेंगल की अदर साइड है उसका लेंथ फाइंड कर देंगे। बहुत ही इजी है ना। अगर आप चाहो तो यहाँ पे नाम दे दो, इसको दे दो ABC। तो देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है 90 डिग्री की अपोजिट साइड दैट इज हाइपो का स्क्वायर करेंगे दैट इज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड दैट इज AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB है 20 दैट इज 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB है 12 तो 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि हमको BC फाइंड करना है तो BC का स्क्वायर ही रहेगा। तो 20 का स्क्वायर होगा 400, 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस BC का स्क्वायर, तो ये 400 ये प्लस 44 है, यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 144 सॉरी ये है यहाँ पे प्लस 144 400, तो यहाँ पे देखो ये है 144 यानी कि प्लस 144 है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 144 इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। तो चलो इसको हम लोग माइनस करते हैं तो 400 माइनस 144 करेंगे तो ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 3, 10 माइनस 4 होगा 6, 9 माइनस 4 होगा 5 और 3 माइनस 1 होगा 2। ओके, दैट इज 256 इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ BC का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट कैंसल एंड यस व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 256, तो ये हमको आना चाहिए दैट इज 16। क्या है 16 इज इक्वल टू BC। ओके, तो यानी कि जो हमारी अदर साइड है रेक्टेंगल की उसका जो लेंथ है वो कितना है 16 है। ठीक है, 16 सेंटीमीटर वगैरह तो ये तो MCQ है तो हम 16 को मार्क करके आ जाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ नंबर्स के स्क्वायर रूट को प्लीज याद कर लो, बहुत ही इजी। फिर क्या होता है मैथमेटिक्स इजी लगने लगता है क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने बैठोगे तो सिर्फ टाइम पास हो जाएगा फिर। ओके, चलो 6th वन करते हैं। तो क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज
√2 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। सेम ऐसा ही है, ठीक है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर बनाते हैं, रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगल बनाया था तो स्क्वायर बना देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये है अपना स्क्वायर, इसका डायगोनल का लेंथ हमको दिया है, कितना दिया है, √2 सेंटीमीटर। और हमको क्या फाइंड करना है, ये जो हमारा स्क्वायर है ना उसके साइड के लेंथ हमको फाइंड करने हैं। एंड एज वी नो कि स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वली लेंथ होते हैं। तो अगर हमको एक साइड का भी लेंथ मिल गया तो हमको सारे साइड का लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे, अगेन हम कुछ नाम दे देंगे इसको, PQR दे दो इसको। एंड यस, जो हमारा स्क्वायर होता है उसके भी सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना सारे एंगल्स क्या होते हैं, स्क्वायर के भी 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल यूज करने वाले हैं वैसे तो हम लोग। तो यहाँ पे देखो एज वी नो कि स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दैट इज PQ इज व्हाट, PQ इज इक्वल टू व्हाट, QR, है ना, ये हमको पता है, तो ये ऊपर लिख दो। ओके, नाउ अभी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इस ट्राइंगल में। तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री की अपोजिट जो साइड है दैट इज हाइपो का स्क्वायर, यानी कि PR का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड दैट इज PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ये जो स्क्वायर है उसका साइड का लेंथ क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और हमको ये मिले या ये मिले एक ही बात है, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड्स तो इक्वली होते हैं। तो यहाँ पे देखो PR का स्क्वायर कितना होगा, PR का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, ये PQ को रिप्लेस कर सकते हैं QR से। चलेगा क्या, हाँ चलेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वली तो है, PQ और QR इक्वली तो है। तो PQ को रिप्लेस कर देते हैं QR से, तो QR का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और आगे तो क्या था अपना, QR का स्क्वायर ही था। तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू QR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर क्या होता है, यस 2QR का स्क्वायर, है ना। जैसे कि हम लोग A प्लस A क्या लिखते हैं, 2A लिखते हैं, तो वैसे ही QR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर क्या होगा, 2QR का स्क्वायर। तो अब ये जो हमारा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू QR का स्क्वायर, तो 2 1 जा 2 1 जा, दैट इज 1 इज इक्वल्स टू QR का स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, √1 क्या होगा 1, तो 1 इज इक्वल टू QR, यानी कि QR कितना मिला, 1 मिला। ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, यानी कि ये जो हमारा स्क्वायर है उसके सारे साइड्स के जो लेंथ है वो मिले हमको 1, यानी कि ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ में आ गया कैसे करने का। तो चलो फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर आगे के हम सम सॉल्व करेंगे। तो चलो अभी हम करते हैं 7th वन। तो देखो 7th वन क्या दिया है, इफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 60 and 80 यूनिट्स देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। यानी कि हमको क्या दिया है, रोम्बस के डायगोनल्स दिए हैं, और रोम्बस के जो डायगोनल्स है उनका जो लेंथ है वो है 80 and 60 यूनिट। ओके, यानी कि 60 and 80 यूनिट्स, और हमको क्या फाइंड करना है, वो जो रोम्बस है उसके साइड का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। साइड्स के लेंथ हमको फाइंड करने हैं। तो क्या बनाएंगे हम लोग, रोम्बस बनाएंगे, है ना, रोम्बस बना देते हैं। तो ये है अपना रोम्बस, ठीक है, ये रोम्बस है अपना PQRS। ओके, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, डायगोनल बनाएंगे, क्योंकि डायगोनल का हमको लेंथ दिया है ना। तो ये है अपना पहला डायगोनल और ये है अपना दूसरा डायगोनल। ओके, चलो तो अभी हम मान लेते हैं कि ये जो रोम्बस के डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। तो अब यहाँ पे हम लोग ये जो हमारा डायगोनल है PR उसको ले लेते हैं 60, ठीक है, ये है अपना 60, और जो अपना ये डायगोनल है SQ इसको हम ले लेते हैं 80, ठीक है, दिस इज व्हाट 80, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख देती हूँ, PR है अपना 60 और SQ है अपना 80, और हमको क्या फाइंड करना है, ये जो रोम्बस है उसके सारे साइड्स के लेंथ फाइंड करने हैं।
तो यहाँ पे देखो ये रोम्बस है, तो एज वी नो रोम्बस के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वली लेंथ होते हैं। ओके, सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे बताओ। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, रोम्बस के डायगोनल की। क्या प्रॉपर्टी होती है, यस, जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं ना, दे आर व्हाट, दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो रोम्बस के डायगोनल होंगे ना, वो एक दूसरे को क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, और क्या होंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे होंगे। यानी कि यहाँ पे अगर सपोज करो कि हम मान लेते हैं ये O है ना, तो इसको O यहाँ पर रहने दो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ O। यहाँ पे देखो ये जो रोम्बस के डायगोनल है ना, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर होंगे मतलब उनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। और ये जो रोम्बस के डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी कि आधे आधे टुकड़े भी कर देते हैं उसके। तो ये जो है, ये जो डायगोनल है वो है पूरा 60 का, तो ये डायगोनल क्या करेगा, इस डायगोनल को बाइसेक्ट कर देगा, दैट इज ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 30, क्योंकि 60 का हाफ होता है 30 ना, तो ये 30 और ये 30। वैसे ही ये जो हमारा डायगोनल है पूरा 80 का है, 80 यूनिट का है, तो ये डायगोनल क्या करेगा, इस डायगोनल को बाइसेक्ट कर देगा। ओके, तो यानी कि ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 40, ये पूरा 80 है, तो इस डायगोनल ने क्या किया, इस डायगोनल को बाइसेक्ट कर दिया, तो ये 40 ये 40, समझ में आ गया। ओके, अब देखो ये वाले ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को देखो। अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो एक एंगल जो है इस ट्राइंगल का वो क्या है, 90 डिग्री का है, बरोबर। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल POQ, ठीक है, इतना डिटेलिंग में लिखना नहीं है। एंगल O इज व्हाट, 90 डिग्री, है ना, ये O है, ठीक है, इधर O है। तो अभी हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, फटाफट करते हैं। तो 90 डिग्री की अपोजिट साइड दैट इज हाइपो का स्क्वायर, तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, दैट इज PO का स्क्वायर प्लस QO का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो PQ तो हमारे पास है नहीं, और PO कितना है, PO जो है वो है 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस QO जो है वो है अपने पास 40, तो 40 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर होगा हाँ 900 और 40 का स्क्वायर होगा 1600, दैट इज PQ का स्क्वायर अपने को ये मिला, दैट इज PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1600 प्लस 900 करेंगे तो हमको 2500 मिलेगा, यस 2500 मिल गया। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं, फटाफट फटाफट करो। ओके, तो यहाँ पे ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, PQ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बताओ क्या आएगा, यस 50, क्या आएगा 50, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 2500 इज 50। अब कैसे, अब देखो मैं बताती हूँ, ये क्या है, यहाँ पे अपना 2500 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 100 भी लिख सकते हैं, है ना। 2500 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 100 भी लिख सकते हैं। तो अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 100, हमने ये स्क्वायर रूट को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है 5, स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है 10, तो 5 10 का क्या होता है 50, तो यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 50 ही होगा, ठीक है, समझा। तो अपना ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अब करेंगे 8th वन। तो 8th वन क्या होता है, सॉरी 8th वन क्या है, इफ ABC आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू C स्क्वायर, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। ओके, यानी कि एक ट्राइंगल है, उसके जो साइड्स है वो है ABC, और हमको क्या यहाँ पे मिल रहा है, वो देखो वो साइड का कुछ कनेक्शन मिल रहा है। क्या कनेक्शन है कि C का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो ऐसा कौन से ट्राइंगल में होता है बताओ, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल या इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ऐसा तो कुछ हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में ही होता है ना। यहाँ पे देखो क्या होता है, एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, ऐसा तो हमारे सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। तो यानी कि ये जो भी ट्राइंगल है भाई, ये तो अपना राइट एंगल ट्राइंगल ही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
ठीक है, चलो फटाफट इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं 9th वन। तो चलो अभी हम करते हैं 9th वन। तो देखो 9th वन क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी AB is equal to 6√3 centimeter, AC is equals to 12 centimeter and BC is equals to 6 centimeter, then find angle A, यानी कि हमको एंगल A का मेजर फाइंड करना है। बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली में यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। तो जो मराठी मीडियम के क्वेश्चन बैंक है उसमें ये क्वेश्चन ऐसे दिया है, बट एक्चुअली में यहाँ पे ना, यहाँ पे इन ट्राइंगल एबीसी नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे आएगा इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ये ऐड कर दो, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल एबीसी। जो ट्राइंगल एबीसी है वो हमारा राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तभी हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा ये हमको ऐड करना है। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फिगर से इसको समझते हैं क्या दिया है। तो चलो हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC विच इज राइट एंगल एट एंगल B। और क्या दिया है, AB दिया है हमको 6√3 सेंटीमीटर और BC दिया है हमको 6 सेंटीमीटर और हमको AC दिया है 12 सेंटीमीटर। और हमको क्या फाइंड करना है, एंगल A फाइंड करना है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। जब मैं बोलती हूँ ना बहुत इजी है तो बहुत ही इजी होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जरा थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये जो एंगल A के अपोजिट में जो साइड है, एंगल A के अपोजिट में जो साइड है दैट इज साइड BC, ये जो साइड है वो क्या है, हाफ ऑफ हाइपोटेनस है ना। यहाँ पे देखो ये जो एंगल A है इसके अपोजिट में जो साइड है, कौन सी साइड है, साइड BC, एंड साइड BC जो है इज व्हाट, इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस कहाँ पे है, ये है ना, इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस दैट इज AC। यानी कि ये जो हमारा एंगल होगा वो होगा 30 डिग्री का। यस, 30 डिग्री का। अब ये मुझे कैसे पता, ये तो आपको भी पता होगा क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में हमने ये कॉन्सेप्ट किया है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट लगा है वो है कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम। तो ये जो कन्वर्स वाला ये थ्योरम है ये हमको क्या बोलता है कि अगर समझो कि एक एंगल है, ओके, एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। वो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हमको ये थ्योरम अप्लाई करना है तो कौन से ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे। इसलिए यहाँ पे ये मिसिंग है, हमको ये ऐड करना पड़ेगा, वरना हम ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें अगर एक एंगल है और उसकी जो अपोजिट साइड है ना, उस एंगल की जो अपोजिट साइड है ना वो क्या है, हाफ ऑफ हाइपोटेनस है। तो मतलब वो जो एंगल होगा वो होगा 30 डिग्री का। यस, तो यहाँ पे ये जो है एंगल ए के अपोजिट में जो साइड है दैट इज साइड BC, वो क्या है, 6 है, दैट इज व्हाट, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। 12 का हाफ क्या होता है, 6 ही तो होता है। तो यानी कि ये जो एंगल है वो है हमारा 30 डिग्री का। बस आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको कुछ डाउट नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। तो अपना आंसर है आंसर ए। चलो नाउ 10th वन क्या दिया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इफ लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 10√2 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, एक स्क्वायर है, उसके डायगोनल का लेंथ है 10√2 सेंटीमीटर और हमको फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ दैट स्क्वायर। तो चलो बताओ पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं बोल रही हूँ आपको कुछ डाउट नहीं आएगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। यस, 4 इंटू साइड। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, पेरीमीटर मतलब क्या, पेरीमीटर अगर हमको फाइंड करना है, ये फॉर्मूला एक्चुअली में हम खुद भी बना सकते हैं। रटो मत, इसको सोचो। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर मतलब क्या, देखो ये है अपना स्क्वायर एंड एज वी नो कि स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पेरीमीटर अगर किसी का भी निकालना है तो इसका मतलब पेरीमीटर निकालने के लिए बोलते हैं ना, तो पेरीमीटर के लिए क्या करो, ये जो सारे साइड है ना उसको क्या करो, ऐड करो, तो वही होता है पेरीमीटर, दैट इज पेरीमीटर। ओके, तो दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, एंड ये चारों साइड क्या है, इक्वल है। तो इसका फॉर्मूला बनता है 4 इंटू साइड। बिकॉज देखो ऐसे साइड
दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, तो ये चारों साइड इक्वल है इसलिए इसका फॉर्मूला बनता है 4 इंटू साइड। ये साइड जो है वो 4 बार है ना, इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 4 इंटू साइड। ये फॉर्मूला ऐसे बनता है, ठीक है। अब फिलहाल के लिए मैं रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो हमको पेरीमीटर फाइंड करना है, तो उसके लिए हमको लगेगी साइड, यानी कि ये स्क्वायर के साइड की ये स्क्वायर के साइड की लेंथ लगेगी। तो अभी ये साइड कैसे फाइंड करें हम, तो यहाँ पे देखो हमको क्या दिया है, डायगोनल दिया है, इस स्क्वायर का डायगोनल दिया है, तो एक डायगोनल बना देते हैं। तो दिस इज डायगोनल, और ये डायगोनल जो है वो क्या है, tan√2 है ना, tan टेढ़ा ही आ रहा है, एक मिनट, हाँ ये है अपने पास tan√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, ये डायगोनल के मदद से ही साइड फाइंड करेंगे। ओके डोंट वरी, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो एज वी नो साइड के स्क्वायर के सारे एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ओके तो यहाँ पे देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, दिस इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल, और सपोज करो कि ये है हमारा स्क्वायर ABCD। और अभी हम क्या करेंगे, ये जो नीचे देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है, दैट इज AD इज इक्वल टू व्हाट, DC, बिकॉज दे आर साइड्स ऑफ स्क्वायर सो दे विल बी इक्वल। अभी इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो और हमको साइड का लेंथ मिल जाएगा। ठीक है फटाफट करते हैं। तो 90 डिग्री के अपोजिट दैट इज हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, दैट इज AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। ओके तो दैट इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो AC अपने पास क्या है, tan√2, तो यहाँ पे लिख दो tan√2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, ये AD को रिप्लेस कर सकते हैं DC से, है ना, बिकॉज दे बोथ आर व्हाट, इक्वल ओनली। तो AD को रिप्लेस कर दो DC से, दैट इज DC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा, ये जो स्क्वायर है वो 10 को भी मिलेगा और ये जो स्क्वायर है वो √2 को भी मिलेगा, है ना। यहाँ पे देखो ऐसे है ना, tan√2 का स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है वो 10 को भी मिलेगा और ये जो स्क्वायर है वो √2 को भी मिलेगा। तो 10 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। ओके तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और √2 का स्क्वायर क्या होगा, ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर कैंसिल, दैट इज 2 आएगा। तो 100 इंटू 2 क्या होगा, 200। ओके दैट इज यहाँ पे आया 200। समझ में आ गया, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। अब DC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर होगा 2DC का स्क्वायर। अब ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज 200 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू DC का स्क्वायर। तो 2 1 जा 2 1 जा 2 0 जा 2 0 जा, दैट इज 100 इज इक्वल्स टू DC का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो DC क्या मिलेगा अपने को, 10 मिलेगा, बरोबर। DC क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट वगैरह आपको पता ही है अभी। तो DC 10 मिला, DC 10 मिला, मतलब ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, यानी कि हमको स्क्वायर की साइड का लेंथ पता चल गया है और वो है 10। तो चलो अभी हम ये फॉर्मूला में पुट करेंगे साइड की वैल्यू और हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 4 इंटू साइड ऑफ द स्क्वायर इज व्हाट, 10, तो दैट इज 4 10 होगा 40, यानी कि हमको पेरीमीटर मिला 40 सेंटीमीटर। द ऑप्शन D इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके समझा कैसे हमने फाइंड किया। पेरीमीटर के लिए चाहिए था साइड, तो हमने क्या किया, और हमको डायगोनल दिया था, तो हमने क्या किया, ये स्क्वायर का एक फिगर बनाया, उसमें डायगोनल बनाया, और जैसे कि हमको पता है कि स्क्वायर के सारे एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के और स्क्वायर के सारे साइड्स होते हैं इक्वल। तो हमने क्या किया, कोई भी एक ट्राइंगल लिया, इस वाले को ट्राइंगल को भी ले सकते हो या ये वाला भी ले लो, आंसर तो सेम ही आएगा। ये वाले ट्राइंगल को लिया, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और उससे हमने साइड फाइंड किया और वही वैल्यू को यहाँ पे पुट किया और हमको पेरीमीटर मिल गया। डन। चलो 11th वन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11 MCQ है। अभी तक मैंने सिमिलैरिटी के MCQs हमने क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए थे, उधर 10 ही MCQ थे और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी 10 ही MCQ थे, इसमें 11 MCQ है। ओके नोटिस किया तो बता दिया। तो 11th वन देखो क्या है, आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो विच डेट कॉन्स्टिट्यूट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी कि हमको बताना है कि इस
डेट में से, ये डेट है, ठीक है, ये सारे डेट्स है, तो इसमें से कौन सा डेट है जो क्या फॉर्म करता है, क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो बताओ आप कौन सा डेट है इसमें से जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा डेट जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो है ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जैसे कि हम लिस्ट लिख रहे हैं कौन कौन से जो ट्रिपलेट्स होते हैं, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, उसकी लिस्ट लिख रहे हैं, तो उसमें ये भी ऐड कर लो। अगर है तो मत ऐड करना, जरा देख लो, अगर नहीं है तो ऐड करो, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट को कैसे पहचानने का ये मैंने ऑलरेडी बताया है। क्या करो, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर करो, ओके, द लार्जर नंबर। ये डेट में से जो लार्जर नंबर है वो कौन सा है हमारा 17, तो यहाँ पे करती हूँ, ठीक है। 17 का स्क्वायर क्या होगा 289, और फिर क्या करो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर, दैट इज 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। तो अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो इसका मतलब वो जो ट्रिपलेट है वो क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो मतलब वो ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं, 15 का स्क्वायर होगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर होगा 64, तो यहाँ पे हमको 289 मिल रहा है। तो ये दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि दिस इज अवर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और आई थिंक ये हमने लिखा हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। वो लिस्ट बनाई होगी आपने, तो उसमें शायद ये है, ये 3 पेयर्स जो है वो है। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो ये हो गए हमारे एमसीक्यू। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं यूज हो रहा है, एक तो ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, और एक क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम का। क्या लग रहा है, पाइथागोरस थ्योरम ही लग रहा है, हर जगह पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। तो बस वो अच्छे से आना चाहिए, और ये सब पता होना चाहिए कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये सब आना चाहिए। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि ये वाला कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम, ये तो बहुत लगेगा यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा आप देखो, 9th स्टैंडर्ड की बुक में देखो, व्हाट इज कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम, व्हाट इज कन्वर्स ऑफ 45 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम, ओके। तो ये सब देखो, वैसे तो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी, टेंशन मत लो। तो चलो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1B, ओके। चलो तो चलो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी, और ये सब क्वेश्चन भी हमको आएंगे 1 मार्क्स के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट वन। क्या दिया है देखो, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द साइड्स which make right angle are 24 centimeter and 18 centimeter, then find the length of the hypotenuse। बहुत ही इजी है, जैसे कि मैं बोलती हूँ बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे देखो, हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को अगर हमको फील करना है तो हम फिगर से ही फील कर सकते हैं। तो इसको हम ले लेते हैं ABC, ओके, दिस इज ट्राइंगल ABC एंड दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल बी। एट एंगल बी ये क्या है, राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे देखो हमको क्या बोला है, अच्छा ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, यहाँ पे बताओ कौन से वो 2 साइड्स है जो क्या कर रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने एमसीक्यू में भी किया है, यस। यहाँ पे बताओ इस फिगर में ऐसे कौन से 2 साइड्स है जो राइट एंगल बना रहे हैं, दैट इज 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यस, एक तो हमारी AB साइड एंड एक हमारी BC साइड है ना, ये दोनों साइड ही क्या कर रही है, ये राइट एंगल बना रही है। तो ये दोनों साइड का ही हमको लेंथ दे के रखा है। यस, अभी इस क्वेश्चन को पढ़ो, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द साइड्स विच मेक राइट एंगल आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, यानी कि वो 2 साइड जो क्या कर रही है, राइट एंगल बना रही है, उनका लेंथ है 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, ओके, समझा, ओके। तो यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं AB है 24 सेंटीमीटर एंड BC है 18 सेंटीमीटर, और हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है हाइपो,
हाइपो फाइंड करना है, क्या करोगे, यस पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और हो जाएगा हमारा हाइपो मिल जाएगा। कितना इजी है, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बाकी तो हम कर लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को फिगर के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमको ये फिगर बनाना पड़ेगा। तो हम बोलते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, हम लोग को ये सब पूरा लिखना है, तो फिगर भी बनाना, आप लोग भी बनाना। तो चलो लिखते हैं, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC कैसे लिखेंगे, साइड्स AB एंड BC फॉर्म्स, क्या लिखेंगे, मेक्स लिख देते हैं, ठीक है, मेक राइट एंगल। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि ये जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये जो साइड AB है एंड साइड BC है, ये क्या करते हैं राइट एंगल बनाते हैं, ठीक है। साइड AB एंड ऐसे लिखते हैं, साइड AB एंड साइड BC मेक राइट एंगल। तो देयरफॉर हमारे पास है AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC है हमारे पास कितना, 18 सेंटीमीटर, ओके। और AC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो चलो लिखते हैं अभी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपो का स्क्वायर, दिस इज अवर हाइपो, ओके। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC तो हमको फाइंड करना है, तो AC का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, AB का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर, ओके। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर क्या होता है वो हमको आना चाहिए, तो वो होता है 576। कुछ स्क्वायर्स क्या कर लो, याद कर लो, ठीक है, हमारे लिए अच्छा होता है, हमारा ही टाइम बच जाता है। प्लस 18 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर मैं भी भूल गई हूँ, जरा देखना पड़ेगा। 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13 14, ओके, 0 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, ओके, 4 2 1 यानी कि ये होता है 324, ओके, 324। तो अभी यहाँ पे आएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऐड करेंगे 576 प्लस 324 यानी कि ये हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10, 5 6 7 8 9 यानी कि 900, ओके 900, ओके। AC का स्क्वायर मिल गया 900। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, यस वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 900, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज AC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज व्हाट, यस 30। बहुत ही इजी है 30। तो दैट इज हमारा हाइपो का जो लेंथ है वो मिला हमको 30 सेंटीमीटर। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, या ऐसे लिखो द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज 30 सेंटीमीटर, ओके, सेंटीमीटर लगा देना, डन। चलो नाउ सेकेंड वन क्या दिया है, इन द फिगर इन ट्राइंगल ABC, AB इज परपेंडिकुलर टू BC, ओके, और AB इज इक्वल टू BC, देन फाइंड एंगल A, ओके। क्या दिया है, ये है हमारा एक ट्राइंगल, दिस इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि फिगर में आप देख सकते हो ये जो है वो क्या है 90 डिग्री का एंगल है, दिस इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल। और क्या दिया है, AB इज परपेंडिकुलर टू BC, दैट इज ये 90 डिग्री का एंगल है, इसका भी मतलब वही होता है। और हमको दिया है ये जो साइड है, ये साइड क्या है, इक्वल है, तो हमको एंगल A फाइंड करना है। तो चलो बताओ कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे देखो ये दोनों साइड को इन लोग ने इक्वल दिखाया है, कुछ तो रीजन होगा ना, इसलिए इन लोग ने इक्वल दिखाया है। तो यहाँ पे रीजन क्या है ना, कि यहाँ पे यूज होने वाला है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। देखो कितने बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहे हैं, दैट इज 9th स्टैंडर्ड की कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम यूज होगा। व्हाट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, कि जब भी अगर एक ट्राइंगल है उसके दो साइड क्या है, इक्वल है, जैसे कि इस ट्राइंगल में, तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कौन बोलता है, ये बोलता है आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, ओके। तो यहाँ पे देखो, रुको बताती हूँ, अगर अभी तक नहीं समझा डोंट वरी। यहाँ पे देखो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, हमारे पास क्या है,
ए बी इज इक्वल टू व्हाट, बी सी। तो बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम हम क्या बोलेंगे, ए बी का ये जो साइड ए बी है उसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल सी। तो इसके नीचे लिख दो एंगल सी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये BC के अपोजिट में कौन सा एंगल है, तो साइड BC के अपोजिट में, अपोजिट मतलब सामने देखो, BC साइड BC के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल A। तो अगर एक ट्राइंगल है उसके कोई भी दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कौन बोलता है, ये बोलता है हमको आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ठीक है, रीजन लिखना आना चाहिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको क्या मिलेगा, रुको बताती हूँ। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। नाउ अभी देखो हमको क्या पता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज व्हाट, इज 180 डिग्री। बस उसी चीज का यूज करेंगे और हम एंगल ए फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो नाउ एज वी नो कि सम ऑफ all the angles of the triangle is 180 degree, that is angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree। यहाँ पे हम लोग रीजन लिखेंगे, क्या रीजन लिखेंगे हम लोग, सम ऑफ all the angles of the triangle is 180 degree। तो अब देखो यहाँ पे हमको एंगल ए फाइंड करना है, तो एंगल ए को एंगल ए ही रहने देना, प्लस एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है, ये तो गिवन भी है ना। ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, दैट इज ये 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री प्लस अभी यहाँ पे मेन काम आने वाला है, एंगल सी को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एंगल ए से, हाँ कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों तो इक्वली तो है। तो एंगल सी के जगह पे हम एंगल ए लिख देंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और रीजन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हमने चेंज क्यों किया, एंगल सी की जगह पे एंगल ए क्यों लिखा, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समझ में आया, बस यही मेन है। अब क्या करेंगे, एंगल ए क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल ए होगा 2 एंगल ए प्लस ये हम क्या करते हैं, ये प्लस 90 डिग्री है वहां पे शिफ्ट कर देते हैं या नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, तो प्लस 90 डिग्री रहने दो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो क्या किया समझ में आया, एंगल ए प्लस एंगल ए होता है 2 एंगल ए, जैसे a प्लस ए होता है 2a, तो वैसे ही एंगल ए प्लस एंगल ए होगा 2 एंगल ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये प्लस 90 डिग्री है यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो माइनस 90 डिग्री, दैट इज 2 एंगल ए इज इक्वल टू 90, 180 माइनस 90 कितना होता है, सॉरी 180 माइनस 90 कितना होता है, 90 होता है। तो दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, 90, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में 2, दैट इज एंगल ए इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, दैट इज 45, यानी कि एंगल ए इज व्हाट, 45 डिग्री। कितना इजी है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलो फटाफट करते हैं आगे के सम्स भी। तो चलो अभी हम करते हैं थर्ड वन। तो देखो थर्ड वन क्या दिया है, इन द फिगर इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, ये है हमारा ट्राइंगल ABC, इसमें AB जो है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। और क्या दिया है, AC इज इक्वल टू 2√2। ठीक है, AC हमको दिया है 2√2। ओके, नाउ और क्या दिया है, एन एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो एंगल ABC यानी कि एंगल B की बात हो रही है, एंगल B जो है वो है 90 डिग्री और हमको क्या फाइंड करना है, हमको AB फाइंड करना है। तो दिस इज क्वेश्चन मार्क, दिस इज क्वेश्चन मार्क। बताओ क्या करेंगे, बताओ। यस, इसमें भी हमको कुछ नहीं करना है, बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। अब देखो कैसे मिलेगा मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज व्हाट, 90 डिग्री। और हमारे पास क्या है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दी है, वो क्या है कि AB इज इक्वल टू BC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है हमारे पास, AB इज इक्वल टू BC। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, यही आगे जाके हमारी मदद करेगा AB को फाइंड करने में। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होगा AC का स्क्वायर
इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी हमारे पास है, क्या है 2√2, तो इधर लिखेंगे 2√2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी तो हमको फाइंड करना है, तो ए बी को ऐसे ही रहने दो, ए बी का स्क्वायर प्लस, अभी देखो ध्यान से देखो, ये जो बी सी है उसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए बी से रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ओके, तो बी सी को हम लोग रिप्लेस कर देंगे ए बी से, तो ये है बी सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा अब ए बी का स्क्वायर, और रीजन देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। डन। अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ पे है 2√2 का स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है वो 2 को भी मिलेगा, ये जो स्क्वायर है वो √2 को भी मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल आउट हो जाता है और बचता है 2, दैट इज हमारा आंसर होगा 8। समझा कि नहीं? यहाँ पे देखो, ये जो स्क्वायर है वो 2 को भी मिलेगा, और ये जो स्क्वायर है वो √2 को भी मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया 2, दैट इज 4 2 ज़ा 8, तो आंसर आया 8 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर क्या होगा, 2ab का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में 2, तो सिंपल, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, दैट इज हमको मिला 4 इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। तो अभी क्या करेंगे बताओ, यस, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे अभी हम लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट कैंसल, एंड दैट इज इक्वल टू ए बी, यानी कि ए बी इज इक्वल टू 2, और सेंटीमीटर दिया है, क्या लिखा है, नहीं लिखा है तो हम भी नहीं लिखेंगे, तो ए बी मिल गया 2। कितना इजी है, समझ में आ गया? ओके, तो चलो अभी हम करते हैं फोर्थ वन देखो क्या है, इन द गिवन फिगर इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू BC, यानी कि क्या दिया है, AB इज इक्वल टू BC दिया है। ओके, सेम थोड़ा इसके जैसा ही लग रहा है ना। और देखो आगे क्या दिया है, AC इज इक्वल टू 5√2, यानी कि AC जो है हमारे पास है 5√2, और क्या दिया है, AB इज परपेंडिकुलर टू BC। ओके, यहाँ पे देखो ये AB क्या है, परपेंडिकुलर है BC को, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा राइट एंगल वाला सिंबल। देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल ABC, हमको क्या करना है, इस ट्राइंगल की हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो हाइट क्या है इस ट्राइंगल की, बताओ, ये होता है हमारा हाइपोटेनस, ये होगा हमारा बेस, ये होगा हमारा बेस, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है यही होता है हमारा हाइट ऑफ द ट्राइंगल, तो ये है हमारी हाइट। ओके, तो हमको क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। तो देखो डिक्टो सेम प्रोसेस है, इधर भी हमने क्या किया है, ए बी फाइंड किया है ना, इधर हमको डायरेक्टली बोला था ए बी फाइंड करो, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ट्विस्टेड दिया, यानी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया है, यहाँ पे बोला हाइट फाइंड करो। हाइट क्या है बट इस ट्राइंगल की, हाइट तो ए बी तो है, तो यहाँ पे सेम डिक्टो प्रोसेस क्या लगेगा हमारा, इसके लिए भी लगेगा। ओके, तो ए बी हमको फाइंड करना है, क्या है हाइट इस ट्राइंगल की, ए बी। तो चलो लिखते हैं फटाफट, मैं सेम यहाँ से लगा के यहाँ तक पूरा डिक्टो सेम है, तो मैं फटाफट लिखती हूँ, आप भी फटाफट लिखो। तो लिख दिया आपने भी, तो चलो अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि आप लोग को पता ही है क्या लिखा है, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू BC, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो पाइथागोरस थ्योरम लिख दिया है, अब वैल्यूज को पुट करते हैं। तो AC है हमारे पास 5√2 का स्क्वायर, ठीक है, AC है हमारे पास 5√2, तो AC का स्क्वायर होगा 5√2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB तो फाइंड करना है, तो AB को AB ही रहने देना। हम क्या करेंगे, BC को चेंज करेंगे AB में, क्योंकि BC इज इक्वल टू AB, तो BC का स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देंगे AB का स्क्वायर, और रीजन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, डन। तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा, जैसे कि देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, सेम वैसे ही करना है। तो ये स्क्वायर है वो 5 को भी मिलेगा, ये स्क्वायर है वो √2 को भी मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, और √2 का स्क्वायर होता है 2, ठीक है 2, तो मैंने मल्टीप्लाई में 2 लिख दिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 50 भी लिख सकते हो, क्योंकि 25 × 2 कितना होता है, 50 होता है।
ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे होगा 2ab का स्क्वायर, तो दैट इज 50/2 इज इक्वल्स टू ab का स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ पे डिवाइड में आ गया है, तो 2 1 2, 2 2 4, 1 बचेगा, 2 5 10, यानी कि हमको क्या मिला है 25 इज इक्वल्स टू ab का स्क्वायर। तो क्या करेंगे अभी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ab का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, दैट इज 5 इज इक्वल्स टू ab, तो दैट इज हम बोलेंगे हाइट ऑफ द ट्राइंगल ABC इज 5 सेंटीमीटर। आपको ये लिखना है, क्या लिखोगे, द हाइट ऑफ द ट्राइंगल ABC इज व्हाट 5। ओके, सेंटीमीटर नहीं लगाना है, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं दिया है ना, तो हम भी नहीं लिखेंगे, इज 5 या 5 यूनिट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड और फोर्थ वन। आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत ही जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। और एक एक करके मैं फोटो भी लेते जा रही हूँ, तो एक बार इसका सोल्यूशन हो जाएगा ना, मतलब ये लेसन का सोल्यूशन पूरा हो जाएगा, पूरे क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करके हो जाएगा, तो मैं ये सोल्यूशन प्लस क्वेश्चन ये सब का PDF बना के आपको दे दूंगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक, या कमेंट में, या टेलीग्राम में, सब जगह आपको मिल जाएगा। सो डोंट वरी, और खुद भी प्रैक्टिस करो, ओके, साथ साथ में प्रैक्टिस करो। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।